फिल्म की शुरुआत होती है जब वाडे विल्सन डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स उत्तरी डकोटा में लोगन वुल्वरिन ह्यू जैकमैन की कब्र के पास आता है। डेडपूल को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि लोगन सचमुच मर चुका है और उसके पास सिर्फ उसका एडेमेंटियम कंकाल बचा है। जल्द ही टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टीवीए की एक टीम वाडे को पकड़ने के लिए आती है। वाडे लोगन के कंकाल को उठा लेता है और एनसिंथ के गाने की धुन पर एजेंट्स को मार डालता है और फिर लोगन के सिग्नेचर पंजे पहन लेता है। वाडे हमें उस समय में ले जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी 2018 में। वनेसा मोरेना बेकारिन के लिए एक सच्चा हीरो बनने के इरादे से वाडे केबल के टाइम ट्रैवल डिवाइस का इस्तेमाल करता है और अर्थ 616 में एवेंजर बनने के लिए हैप्पी होगन जॉन फेवरूट से मिलने जाता है। हैप्पी वाडे में कोई संभावनाएं नहीं देखता, खासकर जब वाडे अपनी बचकानी हरकतों से उसे और चिढ़ाता है। वह अपने मुख्य ब्रह्मांड में लौट आता है और पिछले 6 वर्षों से पीटर रॉब डेलाने के साथ एक कार डीलरशिप में काम करने लगता है और डेडपूल के रूप में अपनी जिंदगी से संन्यास ले लेता है। वाडे और पीटर वाडे के अपार्टमेंट में एक जन्मदिन की पार्टी के लिए लौटते हैं, जिसमें वाडे के सभी करीबी दोस्त शामिल होते हैं। वनेसा ब्लाइंडेल, लेस्ली ओगम्स, डोपिंदर करन सोनी, नेगासोनिक, ब्रायना हिल्डेब्रांड, योकियो शियोली कुत्सुना, कोलोसिस्ट, स्टीफन कपिसिक, शेटस्टार, लुइस्तान और बक रेंडल रीडर। जब सब मजे कर रहे होते हैं, ये पता चलता है कि वाडे और वनेसा का बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है और वे दोनों दूसरे लोगों के साथ डेटिंग कर रहे हैं। बाहर वाडे को एक दस्तक सुनाई देती है और टीवी एजेंट से मुलाकात होती है। वो उन्हें स्ट्रिपर्स समझता है और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अपने पोर्टल के माध्यम से खींच लेते हैं। वाडे जागता है और एक टीवी एजेंट पैराडॉक्स मैथ्यू मैकफेडियन से मिलता है। टीवीए के काम के बारे में जानने के बाद वाडे सोचता है कि वह केबल के डिवाइस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने के कारण वहां है, लेकिन पैराडॉक्स का कहना है कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। वह वाडे को एक कमरे में ले जाता है जहां वह वाडे को अर्थ 616 में शामिल होने का आधिकारिक प्रस्ताव देता है। वाडे जानता है कि इसका मतलब है एमसीयू। सोचते हुए कि यह आखिरकार उसे दुनिया को बचाने के उद्देश्य और क्षमता प्रदान करेगा, वाडे स्वीकार कर लेता है और एक नया डेडपूल सूट पहन लेता है, और क्योंकि एक भविष्य देखता है जिसमें थॉर डेडपूल की मौत पर रोता है। हालांकि वह पैराडॉक्स से यह जानता है कि उसे एक नए ब्रह्मांड में भेजे जाने का कारण यह है कि उसके ब्रह्मांड का एंकर बीन, जो ब्रह्मांड को बिखरने से रोक रहा था, मर चुका है और वह लोगन था। नतीजतन वाडे का ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा और उसके सभी प्रियजन इसके साथ ही चले जाएंगे। डेडपूल फिर पैराडॉक्स को सिर से मारता है और उसके ब्रह्मांड जंपिंग डिवाइस को चुराकर एक नए लोगन की तलाश में निकल जाता है। डेडपूल कई ब्रह्मांडों से गुजरता है ताकि वह एक नया लोगन ढूंढ सके। उसे एक कॉमिक्स अनुकूलित छोटा लोगन मिलता है, एक पीला और भूरा सूट वाला लोगन मिलता है, और यहाँ तक कि एक हेनरी कैविल द्वारा निभाया गया लोगन भी मिलता है। वाडे लगभग वहां डीसी नॉक करता है, लेकिन वे सभी उसे फाड़ डालते हैं। अंततः उसे एक लोगन बार में मिलता है जो अपना जीवन शराब में बर्बाद कर रहा है। जब वह बेहोश हो जाता है तो वाडे उसे टीवीए में वापस ले आता है, लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है कि न केवल इससे कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि यह वुल्वरिन सभी टाइमलाइनों में सबसे खराब है, क्योंकि वह अपने ब्रह्मांड के पतन के लिए जिम्मेदार है। वाडे और लोगन ये भी जानते हैं कि कमरे में पैराडॉक्स और एजेंट्स टीवीए के बाकी हिस्सों से अलग काम कर रहे हैं। जब वाडे इसे उजागर करने की योजना बनाता है तो पैराडॉक्स उन्हें दोनों को खत्म कर देता है। दोनों वार्ड में जागते हैं जहां वे हिंसक लड़ाई करते हैं। वाडे लोगन को गोली मारता है, जबकि लोगन वाडे को हर जगह, मुख्य रूप से उसके प्राइवेट पार्ट्स में, घायल कर देता है, इससे पहले कि वे शांत होते हैं और वाडे के ब्रह्मांड को बचाने और लोगन के ब्रह्मांड को बहाल करने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति क्रिस इवांस उन्हें ढूंढ लेता है, इससे पहले कि एक समूह के खलनायक, जिनका नेतृत्व पायरो हारून स्टैनफोर्ड कर रहा है, वहां पहुंचते हैं। वाडे उस अजनबी को पहचानता है, ये सोचते हुए कि वह कैप्टन अमेरिका है, और एवेंजर्स असेंबल कहने पर उत्साहित हो जाता है। लेकिन अजनबी इसके बजाय फ्लेम ऑन कहता है, यानी वह जॉनी स्टॉर्म है। वह पूरी तरह से ह्यूमन टॉर्च बन जाता है, लेकिन पायरो उसके आग की शक्तियों को खत्म कर देता है। लोगन का पुराना दुश्मन सैब्रेटूथ टायलर मेंट लंबे समय से प्रतीक्षित रीमैच के लिए आता है, लेकिन लोगन उसकी गर्दन काट देता है। अन्य खलनायक वाडे, लोगन और जॉनी को पकड़ लेते हैं। विलेन उन्हें कैसेंड्रा नोवा एम्मा कॉरिन के किले में ले जाते हैं, जो चार्ल्स जेवियर की मनोविकृत जुड़वा बहन है, जो एंट मैन के विशाल कंकाल के अंदर शासन करती है।
ये दिखाने के लिए कि वह कितना खतरनाक है, कैसेंड्रा अपने हाथों का उपयोग करके जॉनी की त्वचा को जिंदा उतार देती है और उसे खून और हड्डियों के ढेर में गिरने से पहले लंबे समय तक होश में खड़ा रखती है। वह अपने हाथों से वाडे और लोगन के दिमाग में खुदाई कर उनके अतीत में जाती है, जिसमें वाडे और वनेसा के ब्रेकअप का भी पता चलता है। दोनों उसे अपने हथियारों से नहीं मार सकते और कैसेंड्रा उन्हें अलियोथ द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ने की तैयारी करती है। वाडे और लोगन तब भागने के लिए एक रॉकेट पैर ढूंढते हैं और उसे उड़ा लेते हैं। दोनों किसी स्थान पर क्रैश लैंड करते हैं और एक जीर्ण शीर्ण दिन में जो कुछ भी मिल सके उसे खाने जाते हैं। वाडे लोगन की स्थिति को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके ब्रह्मांड में लोगन एक्स-मेन का चेहरा था, लेकिन लोगन और कुछ नहीं कहता। इसके बाद वे एक छोटे कुत्ते से मिलते हैं जिसका लंबी जीभ वाला नाम डॉगपुल है। वाडे तुरंत उससे प्यार करने लगता है और फिर एक डेडपुल वेरिएंट से मिलता है जिसका नाम नाइसपुल है, जो सबसे अच्छा डेडपुल है और एकमात्र ऐसा डेडपुल है जिसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अभी भी हैंडसम है। वह वाडे और लोगन को चेतावनी देता है कि डेडपुल कॉप्स उन्हें ढूंढने और मारने की कोशिश करेगा। नाइसपुल वाडे और लोगन को सीमा क्षेत्रों में वापस घर जाने के लिए एक मिनीवैन देता है। रास्ते में वेड गलती से बता देता है कि उसने लोगन से झूठ बोला था कि टीवीए उसके ब्रह्मांड में जो गलत हुआ उसे ठीक कर सकता है। लोगन इस झूठ के लिए वेड को डांटता है और कहता है कि वह कभी भी किसी दुनिया को बचा नहीं सकेगा क्योंकि वह अपनी ही प्रेमिका वनेसा के साथ अपने रिश्ते को नहीं बचा सका। इसके बाद वे दोनों एक और हिंसक लड़ाई में उलझ जाते हैं जो तब तक चलती है जब तक वे दोनों बेहोश नहीं हो जाते। एक अनदेखी शख्सियत मिनीवैन को वेड और लोगन के साथ चुरा लेती है जब वे बेहोश होते हैं। वे खुद को एक गुप्त ठिकाने में पाते हैं जो प्रतिरोधी लड़ाकों का है। वेड और लोगन की मुलाकात होती है। ड्रमरोल कृपया। इलेक्ट्रा NATCHIOS, जेनिफर गार्नर, ब्लेड, वेस्ली स्नाइप्स और पहली बार सामने आए रेमी लैब्यू उर्फ गैम्बट चैनिंग टेटम से। फिर वे प्रतिरोध के नेता लॉरा किनी डैफ्न कीन से मिलते हैं, जो लोगन को अपने पिता के एक वेरिएंट के रूप में पहचानती हैं। वे सब वॉइड के शिकार थे और उनके कई दोस्त कसांड्रा, डेयरडेविल, 2005 फंटास्टिक फोर, क्विकसिल्वर आन्य द्वारा मारे गए थे। वे कसांड्रा से लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन लोगन लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है और बाद में लोगन को एक कैंपफायर के पास बैठा हुआ पाती है जहां वह गैम्बट की शराब पी रहा है। वह आखिरकार समझाता है कि उसके ब्रह्मांड में क्या हुआ और वह प्रसिद्ध पीली और नीली पोशाक कभी क्यों नहीं उतारता। उसके ब्रह्मांड के सभी एक्स-मेन चाहते थे कि वह उनके साथ शामिल हो, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात बाहर पीने के बाद जब वह मैंशन लौटा तो उसने देखा कि वे सब मारे गए थे। अपने गुस्से में उसने एक खूनी नरसंहार किया जिसमें निर्दोष लोग भी मारे गए, और वही ये पोशाक इसलिए पहनता है क्योंकि यही उसके दोस्तों की आखिरी निशानी है। लॉरा कहती है कि वह भी उसके अपने लोगन जैसा ही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वह सही आदमी साबित होगा। इसके बाद लोगन का मन बदल जाता है और वह कसांड्रा को हराने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वॉइड के बाहरी इलाके में पायरो पैराडॉक्स से संपर्क करता है क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पैराडॉक्स कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जिसे टाइम रिपर कहा जाता है, जो वेड के ब्रह्मांड को जितनी तेजी से नष्ट होना चाहिए उससे भी तेजी से नष्ट कर देगा। वह पायरो को आदेश देता है कि वह वेड, लोगन और अन्य बाहरी लोगों को ढूंढे इससे पहले कि वे उसकी योजनाओं में बाधा डालें। हीरो कसांड्रा के ठिकाने पर हमला करते हैं जब ब्लेड पनश्र के एक बाजूका से दरवाजे उड़ाता है। वेड और लोगन कसांड्रा के पीछे जाते हैं जबकि बाकी लोग जगनॉट का हेलमेट पाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कसांड्रा की शक्तियों को रोकने के लिए किया जा सके। इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बट और लॉरा बुरे म्यूटेंट से लड़ते हैं। ब्लेड टोड को मार देता है जबकि गैम्बट अपने कार्ड्स का उपयोग कर कुछ गुंडों को उड़ा देता है, और लॉरा जगनॉट के पैरों को काट देती है और फिर उसका सिर ले लेती है। वेड और लोगन कसांड्रा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह दोनों को बेहोश कर देती है। वह लोगन के दिमाग में घुस जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे मारने दे ताकि वह अपने दोस्तों को खोने का दर्द भूल सके। लॉरा समय पर हेलमेट पहुंचाती है और वेड उसे कसांड्रा के सिर पर रख देता है, उसकी शक्तियों को दबा देता है। हालांकि कसांड्रा कहती है कि अगर वे उसे मारते हैं तो उनके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, और अगर वे हेलमेट उतारते हैं तो वह उन्हें मार देगी। लोगन कसांड्रा से बात करने की कोशिश करता है कि कैसे चार्ल्स ने उसकी और मानवता, साथ ही म्यूटेंट्स की भी परवाह की। पायरो अचानक आकर कसांड्रा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उसे बेहोश कर देता है।
कसांड्रा को छोड़ने के बाद वह डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का उपयोग करके उसने उसकी एक वेरिएंट को मार दिया था। एक पोर्टल खोलती है ताकि वेड और लोगन उसके आने से पहले गुजर सकें। दूसरे हीरो देखते हैं कि वे दोनों छलांग लगा देते हैं, जबकि कसांड्रा पायरो से पैराडॉक्स और उसकी योजना के बारे में जानती है। वेड और लोगन वापस पहले के ब्रह्मांड में लौटते हैं जहां पैराडॉक्स उनसे सामना करता है, लेकिन कसांड्रा अपने स्लिंग रिंग पोर्टल से बाहर आती है और साथ में पायरो, जिसकी वह गर्दन तोड़ देती है। पैराडॉक्स के सिर में अपना हाथ डालने के बाद वह उससे टाइम रिपर का स्थान बताने के लिए मजबूर करती है ताकि वह हर एक ब्रह्मांड को नष्ट कर सके और केवल वॉइड रह जाए। इससे पहले कि हीरो उन्हें रोक सके, उन्हें डॉगपुल और नाइसपुल द्वारा खोजा जाता है। ठीक उसी समय डेडपुल कॉर्प्स के बाकी सदस्य दिखाई देते हैं। लेडी डेडपुल ब्लेक लाइवली के नेतृत्व में, साथ ही किडपुल, बेबीपुल, काउबॉय डेडपुल, मैथ्यू मैककॉनहे, एक तैरता हुआ खोपड़ी वाला डेडपुल, नेथन फिलियन और एक समुराई डेडपुल। वेड नाइसपुल का उपयोग मानव ढाल के रूप में करता है ताकि वह अपनी बंदूकें ले सके, और नाइसपुल मर जाता है क्योंकि वह एकमात्र वेरिएंट है जो पुनर्जीवित नहीं हो सकता। लोगन फिर पहली बार अपना मुखौटा पहनता है ताकि वह और वेड डेडपुल और वुल्वरीन के रूप में एक साथ टीम बना सके। वे डेडपुल्स को मार गिराते हैं मडोना के गाने के साथ, इससे पहले कि पीटर पट्टपुल के रूप में तैयार आकर यह कहता है कि वेड उसके साथ है, और डेडपुल कॉर्प्स पीछे हट जाता है क्योंकि उनके सभी ब्रह्मांडों में एक पीटर होता है। कसांड्रा टाइम रिपर को सक्रिय करने लगती है। उसी समय हंटर B-15 वुन्मी मोसाकू को पैराडॉक्स के अपराधों के बारे में पता चलता है। डेडपुल और वुल्वरीन ठिकाने में प्रवेश करते हैं और पैराडॉक्स से सीखते हैं कि टाइम रिपर को बंद करने के लिए उन्हें मैटर और एंटीमैटर की ऊर्जा प्रवाह को बाधित करना होगा, लेकिन इससे वही व्यक्ति मर जाएगा जो ये करेगा। वेड और लोगन इस बात पर बहस करते हैं कि कौन खुद को बलिदान करेगा, और वेड लोगन को बाहर बंद करने की कोशिश करता है ताकि वह खुद ये कर सके। वह केवल एक केबल पकड़ने में सक्षम होता है क्योंकि कसांड्रा टाइमलाइन को खत्म करना शुरू कर देती है, लेकिन लोगन दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और वेड का हाथ पकड़ता है ताकि वे अपनी देह को चालक के रूप में उपयोग कर सकें। ऊर्जा टाइम रिपर को ओवरलोड कर देती है, उसे नष्ट कर देती है और कसांड्रा को समाप्त कर देती है। B-15 पैराडॉक्स का सामना करने के लिए आती है, जो अपने अपराधों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वेड और लोगन दिखाते हैं कि वे दोनों जीवित हैं। B-15 पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है और पाती है कि वेड और लोगन के कार्यों ने वेड के ब्रह्मांड को ठीक कर दिया है। वेड B-15 से पूछता है कि क्या वे वॉइड में अन्य हीरोज को वापस ला सकते हैं, साथ ही लोगन के ब्रह्मांड को ठीक कर सकते हैं। जबकि वह कहती है कि वे दूसरों को वापस ला सकते हैं, B-15 नोट करती है कि लोगन की त्रासदी ने उसे वह हीरो बना दिया है जो वह है और इसमें कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। वह उन्हें अलविदा कहती है और वेड और लोगन खाना खाने जाते हैं। लोगन अकेले जाने की तैयारी करता है, लेकिन वेड उसे अपने ब्रह्मांड का हिस्सा बने रहने का निमंत्रण देता है। बाद में उन्हें वेड के दोस्तों के साथ देखा जाता है, साथ ही लॉरा भी होती है, और वेड और वनेसा अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं।